बड़ी खबर महबूबा मुफ्ती को लेकर, जिन्होंने एक बार फिर से देश विरोधी बयान दिया है। सरकारी इमारतों पर तिरंगे फहराए जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं महबूबा मुफ्ती ने, और यह कहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग डरे हुए हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है। उपराज्यपाल के आदेश पर महबूबा मुफ्ती को ऐतराज है। जम्मू कश्मीर सरकार ने तिरंगा फहराने का आदेश दिया है। जो सरकारी इमारतें हैं उन पर सभी सरकारी भवनों में तिरंगा फहराए जाने का आदेश जारी किया गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती भड़क गई। इससे पहले भी वो इसी तरीके का बयान दे चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने के राज्य प्रशासन के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा। कहा कि सरकार का फैसला उनके डर को दिखाता है। तिरंगे को लेकर महबूबा के बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। एलजी साहब का भी ऑर्डर था कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा चढ़ेगा। पीडीपी का ऑफिस में अब क्या कहूँ मैं, कहीं ना कहीं इनको दिल में कहीं ना कहीं गैर यकीनियत है, इनके दिल में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। जम्मू कश्मीर में सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने का सरकार का फरमान महबूबा मुफ्ती को नागवार गुजरा है। महबूबा ने इस फरमान पर ऐतराज उठाते हुए कहा कि ये प्रशासन के दिल में असुरक्षा की भावना को दिखाता है। सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने के सरकार के फैसले पर महबूबा ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि देश में कहीं भी इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में ही ऐसा करना जरूरी क्यों है। हिंदुस्तान में तो कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी जो है रूलर ये नहीं कहता है, कोई भी गवर्नर हो या दूसरा वो नहीं कहता है हर जगह झंडे लहराओ। जम्मू कश्मीर में ही क्यों? ये पहला मौका नहीं है जब महबूबा ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी महबूबा ने तिरंगे पर बेतुकी बयानबाजी करते हुए कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आ जाता, मैं कोई भी दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। लेकिन तिरंगे पर विवादित बयान देते हुए महबूबा असली एजेंडे पर आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कश्मीर में किसी को भी अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर इख्तिलाफ राय रखना एक जुर्म बन गया है। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी इनकी बात के साथ इख्तिलाफ करता है उसको जुर्म कंसिडर किया जाता है, और रोज नए नए कानून लाके लोगों की जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। इधर बीजेपी ने मुफ्ती के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि विरोध करने वालों के पास मुद्दे नहीं हैं। ये लोग जानते हैं कि कश्मीर का जो अवाम है इस टाइम पे पूरी तरह से जान चुका हुआ है, वहाँ का यूथ जो है वो जान चुका है कि जो रीजनल पार्टीज़ के लोग हैं, चाहे उसमें हम एनसी की बात करें चाहे पीडीपी की बात करें, इन लोगों ने आज तक वहाँ के यूथ के हाथ में पत्थर दे के सरकारें चलाई हैं। दरअसल बीते दिनों उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया था कि जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी भवनों पर 15 दिन के अंदर तिरंगा झंडा फहराया जाए। उसके बाद से इस फैसले पर जमकर राजनीति हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को आपने सुना। पहली बार उन्होंने इस तरीके का बयान तिरंगे को लेकर नहीं दिया। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। सुशील पंडित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद हैदरी जुड़ चुके हैं। इफ्रा जान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इन सबका हम रुख करते हैं। सबसे पहले माजिद हैदरी, आपके पास आता हूं। आखिरकार महबूबा मुफ्ती को तिरंगे से इतनी दिक्कत क्यों है, ऐतराज क्यों है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को किसी तरीके का एतराज है तिरंगे से। हम उस भारतवर्ष की बात कर रहे हैं जहां पे आरएसएस को 52 वर्ष लगे तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पे लगाने में, क्योंकि आरएसएस को इतनी ज्यादा नफरत थी तिरंगे। लेकिन हम आरएसएस की बात नहीं करेंगे, हम मुसलमान महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, क्योंकि मुसलमान को कहीं ना कहीं राष्ट्र देशद्रोही ठहराना है, उस वजह की कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, जो सच्चे आशिक होते हैं ना, वो प्रेम दिल में रखते हैं। ये जो सड़क छाप तरीका है ना, ये देश के प्रति प्रेम दिखाने का भाजपा का ये अच्छा तरीका नहीं है। नहीं, तिरंगा अगर सरकारी इमारतों पर लग जाएगा तो आप इसे सड़क छाप कहेंगे? जी, ये तो बिल्कुल ये ड्रामा, एक चोंचलेबाजी चल रही है। ये ड्रामा लगता है हर जगह आपने तिरंगा दिखाना है। माजिद हैदरी, अगर सरकारी इमारतों पर तिरंगा लगता है, लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकलते हैं, तो आप इसे ड्रामा और सड़क छाप कहेंगे? जी देखें, जो ये जिस तरीके से भाजपा की सरकार ये तिरंगे का प्रयोग कर रही है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल एक सड़क छाप तरीका है, और हम इसके खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि हम तिरंगे मतलब आप तिरंगे को नहीं मानते हैं माजिद हैदरी? हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा हमारे दिल में रहता है। हमें चोंचला करके हाथ में तिरंगा दिखाने की जरूरत नहीं।
70 वर्षों से हर भारतीय के दिल में तिरंगा रहता है। आपने अचानक ये चोंचला शुरू करवा दिया कि इधर भी तिरंगा दिखाओ, उधर भी तिरंगा दिखाओ, और दिखाने वाले होते कौन है? बात नहीं, सरकारी इमारतें किसी नहीं, सरकारी इमारतें किसी पार्टी का दफ्तर है क्या माजिद हैदरी? या आपका घर है? जी देखिए, जब हर या आपका घर है, दिल में तिरंगा देश है, की आपने पार्लियामेंट दिखावा पर क्यों तिरंगा करना है? फहराता है कि नहीं? देश के राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा फहरता है कि नहीं? देश के दूसरे राज्यों में, दिल्ली में या फिर दूसरे राज्यों में जो सरकारी इमारतें हैं वहां पर तिरंगा फहरता है कि नहीं? तो ऐसे ही देश का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, अगर वहां पर तिरंगा फहरेगा तो क्या दिक्कत है? वर्ष लग गए आरएसएस को, 52 वर्ष लग गए तो आपको 100 साल चाहिए, सम्मान करने में। आपको 100 साल चाहिए हमें समझाने वाले माजिद हैदरी, आपको और महबूबा मुफ्ती को 100 साल चाहिए तिरंगा फहराने के लिए? बात करने वाले आपको 100 साल चाहिए तिरंगा फहराने के लिए? माजिद हैदरी, आवाज आ रही है आपको? चलिए माजिद हैदरी का रुख करते हैं, फोन कर चुका है सुशील पंडित। 100 साल चाहिए क्या तिरंगा फहराने के लिए, या तिरंगा कहीं फहराया जाएगा तो उसे ड्रामा कहेंगे माजिद हैदरी जैसे लोग? मैं आपको इसका एक संदर्भ दे दूं, आपके दर्शक भी ये जानने को शायद इच्छुक होंगे कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के चलते वहां राष्ट्रीय चिन्हों की अवमानना गैर कानूनी नहीं थी। इस पर किसी तरह का अपराध सिद्ध नहीं होता था, किसी को सजा नहीं मिलती थी, तो इसलिए तिरंगा खुलेआम जलाया जाता था, पांवों के तले रौंदा जाता था। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रीय चिन्हों की, राष्ट्रगान की, राष्ट्रध्वज की इस तरह अवमानना कानून सम्मत थी, इस पर किसी को कोई सजा नहीं थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब से भारतीय संविधान पूरी तरह वहां लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय चिन्हों की, राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रीय गान की, राष्ट्रीय गीत की सम्मानित स्थिति फिर से बहाल की गई है। और इसी के चलते वहां तिरंगे सरकारी इमारतों पर लहराए गए हैं। लेकिन सुशील पंडित, सवाल यह है कि अगर महबूबा मुफ्ती सामने आकर कहती है, तो लहरा सकती है। पहले भी उन्होंने कहा था वो तिरंगा नहीं उठाएंगी, पहले भी उन्होंने कहा था, वो आकर अगर कहती है कि सरकार में बैठे लोग डर गए हैं, उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है अगर सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया जाता है। वो इसलिए कहा था क्योंकि उनकी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो का नाम है सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट। उसके अंदर जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कश्मीर में भारत की मुद्रा के साथ, भारत की करेंसी के साथ पाकिस्तान की करेंसी भी चलनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि कश्मीर में शेयर्ड सॉवरेनिटी होनी चाहिए, हम अपनी सार्वभौमिकता पाकिस्तान के साथ मिल बांट कर रखें, जॉइंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए, शरिया लागू होनी चाहिए। ये वहां के पीडीपी ठीक दल का मशवरा है, तजवीज है, मैनिफेस्टो है। ठीक है, इफ्रा जान भी हमारे साथ जुड़ी है। इफ्रा जान, अगर एक और मेरा भ्रम है कि हम इनसे तिरंगे के प्रति वफादारी का नहीं, भ्रम नहीं है। हम पूरे होशो हवास में अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं और वफादारी करते हैं। इस देश के सभी नागरिक करते हैं। इफ्रा जान, अगर एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक संगठन देश के ध्वज को नहीं माने, राष्ट्रीय प्रतीकों को नहीं माने, तो क्या उन्हें इस देश में सियासत करने का या सियासी पार्टी कहलाने का हक है? उन्हें कैसे देशभक्त माना जाए? जी बिल्कुल अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप ये सवाल आरएसएस से करेंगे कि उनको कैसे अधिकार है हमारे देश में पार्लियामेंट में बैठने का। पहले आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना इफ्रा जान। इफ्रा जान, मुझे मत बताइए मुझे कब किससे सवाल करना है। नहीं, मुझे आप पहले ये मत बताइए मैं किससे सवाल करूं। अभी मैंने सवाल आपसे किया है, आप सवाल का जवाब मत दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे मत ये सीख दीजिए उस जवाब में कि मैं जाऊं किससे और क्या सवाल करूं। हो गया आपका? जी, पहले तो मैं देश की नागरिक हूं और हमारे देश में एक नागरिक को अधिकार है कि वो किसी से भी सवाल कर सकता है, किसी को कितनी भी मिर्ची लगे। इसीलिए अगर पीडीपी को अधिकार नहीं है सियासत चलाने का, तो आरएसएस को भी अधिकार नहीं है पार्लियामेंट में बैठने का। दूसरी बात, हमारे सुशील पंडित जी ने यहाँ पे सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि इनके सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में लिखा है एक शेयर्ड सॉवरेनिटी, जहां पाकिस्तान और इंडिया दोनों कश्मीर में राज करेंगे। नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर सुशील पंडित के सवाल का जवाब देने नहीं आई हैं, आप मेरे सवाल का जवाब देने आई हैं और मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। तिरंगा अगर कोई फहराएगा तो क्या उसे ड्रामेबाज कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर कोई तिरंगा फहलाएगा उसे हम ड्रामाबाज नहीं करेंगे, लेकिन जो तिरंगे पे राजनीति करेंगे
उनको हम ड्रामेबाज जरूर करेंगे, क्योंकि क्या सरकार सरकारी को जब इमारतों चुनाव पर में तिरंगा लड़ा जाता है, फहराया जाना सरकार- गलत है? आप बोलने इफराजान। देंगे, देखिए आप बोलने देंगे मैं तभी बोल पाऊंगी। सुशील पंडित को जैसे आपने बोलने दिया वैसे ही हमें भी बोलने दे दीजिए। जब आप सरकार को इलेक्ट करते हैं, आप सरकार को विकास के लिए इलेक्ट करते हैं, रोजगार के लिए इलेक्ट करते हैं, नौकरियों के लिए इलेक्ट करते हैं, गवर्नेंस के लिए इलेक्ट करते हैं, लेकिन हमको लगता है हम लोगों ने पीआर मशीनरी को इलेक्ट कर दिया है, जो सुबह से रात तक कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। इफराजान, लेकिन इनके इफराजान, PR का जो मैं है ना end तो नहीं अभी होता। कोरोना पर बहस जी कर रहा हाँ, हूं, बोलिए। ना तो मैं कोरोना पर बहस कर रहा हूं, ना तो मैं चुनावी सियासत पर बहस कर रहा हूं, और ना तो मैं इस बात पर ये बहस कर रहा हूं प्रवक्ता कि बनी सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे किए या नहीं किए। मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि अगर सरकारी इमारतों तो पर फिर तिरंगा ये फहराया जाता है सरकार तो क्या ये आपको- गलत है? आपको लगता है कि ये गलत है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, सरकारी इमारतों पे आप बिल्कुल तिरंगा फैलाइए जैसे आपने पूरे देश में फैलाया है, ठीक है ना? लेकिन विकास भी तो लाइए, लोगों की नहीं तो वो नौकरियां एक भी अलग सवाल हो रखिए। गया इफराजान, आपने वो 50,000 एक करोड़ अलग का सवाल हो गया, नुकसान करा दिया वो जम्मू एक अलग कश्मीर सवाल हो के गया और लोगों उसकी को। चर्चा होती अब आप रहती है। सियासत पे सियासत करे जा रहे हैं। आप ठीक कब है। तक सियासत करेंगे तिरंगे पे, क्योंकि आपका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, माजिद हैदरी, इफराजान ने लेकिन कहा कि ये अगर पाकिस्तान सरकारी की इमारतों पर सियासत से तिरंगा बाज फहराया नहीं जाता है आएंगे। तो ये गलत ये नहीं है, फहराया तिरंगे जाना का चाहिए, अपमान करने इसे से ड्रामा बाज आप नहीं नहीं कह आएंगे। सकते। देखें, बात सुने जनाब, ताकि मेरे बनस्पति किसान भाई जो की पिछले 4 इस पे महीनों कोई से सड़कों पर पॉलिटिक्स मर ना रहे हो। हैं, उनके हाथ में भी तिरंगा है, उनके ट्रैक्टर पर भी तिरंगा है। आपको सच्चे राष्ट्रवादी का तिरंगा नहीं दिखता, आपको दिखावे का तिरंगा दिखता है, जो भाजपा वाले दिखावा नहीं नहीं, करते हैं मुझे सिर्फ राष्ट्रवाद तिरंगा के नाम दिखता पे। है माजिद हैदरी, मुझे सिर्फ अरे तिरंगा अगर दिखता आपको है। तिरंगा दिखता है तो मेरे मुझे सिर्फ किसान तिरंगा- भाई का आंदोलन क्यों नहीं दिखता? माजिद हैदरी, मुझे आप सिर्फ कैसे तिरंगा उसे दिखता है। आंदोलनजीवी कह रहे हैं? आप माजिद कैसे हैदरी, मुझे सिर्फ हाथ में तिरंगा उठाने दिखता है। वाले का सम्मान एक बात नहीं कर ध्यान- रहे। मुझे सिर्फ तिरंगा दिखता है, और आप उस तिरंगे को लेकर अगर कोई चलता है तो उसे ड्रामा कहेंगे तो ये गलत है। वो तिरंगा कोई भी हाथ आपको में मेरा उठाकर लेकर किसान चले, भाई तिरंगा तिरंगा लेके हमेशा क्यों नहीं लहराता दिखता? रहना मेरा चाहिए, सिख भाई जो और तिरंगा उस पर हाथ कोई में सवाल लेके वो उठाएगा नहीं आपको वो दिखता। ठीक नहीं है। देखें भाई, आपको मेरा सिख भाई जो किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है ना तिरंगा लेके, आपको वो क्यों नहीं दिखता? उसके ट्रैक्टर पे लगा आप हुआ जानते हैं, तिरंगा आपको क्यों नहीं दिखता? आपका दिया हुआ चश्मा आपको मैंने गरीब पहना की है क्या? आवाज में तिरंगा माजिद क्यों नहीं हैदरी, दिखता? आपको माजिद हैदरी, मेरा बेरोजगारी चश्मा में आपने तिरंगा पहना है या क्यों आपका नहीं चश्मा दिखता? मैंने पहना है? आपने नहीं देखा? देखें, आपको किसानों देश की की बात बेरोजगारी मीडिया में में तिरंगा नहीं क्यों उठाई नहीं गई है दिखता? क्या? और फिलहाल अभी किसानों पर बातचीत नहीं हो रही है, किसानों पर बातचीत नहीं हो रही क्यों है। किसानों पर बात क्यों महबूबा बात मुफ्ती नहीं पर हो होगी? रही है, और हम बात जम्मू कश्मीर कश्मीर की की हो बात रही है कर सकते कि वहां किसान पर की। अगर क्या हम कश्मीरी मुसलमानों को हक नहीं देश की बात करने का? तो आप तिरंगा क्यों नहीं अपने तो किसान भाई तिरंगा की उठा बात कर करो? करिए माजिद हैदरी तिरंगा साहब, लेके शहीद हो रहा बिल्कुल हक दिल्ली बॉर्डर है। पे। माजिद हैदरी, जम्मू कश्मीर के नहीं देश के किसी भी राज्य में मुसलमानों को उतना ही हक है जितना किसी दूसरे धर्म के लोगों को हक है। आप तिरंगा हाथ में उठाइए, अपनी बात कहिए, लेकिन आप ये कहेंगे कि हम तिरंगा नहीं हमारे उठाएंगे। तो दिल में तिरंगा है जी, दिल में तिरंगा लेके हम चलते हैं, हमें दिखावे की जरूरत नहीं। दिल में तिरंगा- मगर जब आप तिरंगे की बात करेंगे ना तो मैं अपने किसान भाई की बात करूंगा। आप तिरंगे का सम्मान करते हैं लेकिन तिरंगे उठाने वाले को अपमानित करते हैं, उसे आप आंदोलनजीवी कहते हैं, आप उसे आप 4 महीने से आप सड़कों अगर पे मरने देते माजिद हैं। हैदरी, आप तिरंगे को लगाने को लेकर ड्रामा कहें, ये तिरंगे का अपमान नहीं हुआ? ये कौन सा दिल में रखना तिरंगा हुआ? जी देखें, जब आप तिरंगे की राजनीति करेंगे ना तो वो ड्रामा होगा, और वो पार्टी तिरंगे आप की देश के झंडे को करे मानते हैं? जिसने 52 वर्षों माजिद तक हैदरी, तिरंगे का सम्मान नहीं माजिद किया। हैदरी, पहले आप तो सुशील तिरंगे पंडित को जिस मानते मंच हैं पे या नहीं? माफी मांगे आरएसएस की तरफ से। माजिद हैदरी, आप मांगे तिरंगे आज को ये मानते हैं कि माफी नहीं? कि तिरंगे का अपमान क्यों हुआ 52 वर्षों तक मेरे देश में? माजिद हैदरी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तिरंगे को मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी मैंने कहा तिरंगा मेरे दिल में रहता है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, मानते हैं कि नहीं? ना हाँ या ना में जवाब देते हैं, मानते हैं कि नहीं? कैसे नहीं मानूंगा, कैसे नहीं मानूंगा? और आप मानते हैं ना कौन है फिर? पूछने वाले? मैं हूं पूछने हम तो वाला, मानते हैं, सम्मान मैं करते हूं हैं, पूछने इसके दिल वाला, में रखते हैं। मैं हूं पूछने वाला माजिद हैदरी। शाबाश, सुशील शाबाश। पंडित, दिल में तिरंगा रहता है जी, तिरंगे का आदर दिल में सुशील है, पंडित, तिरंगा जवाब दीजिए दिल ना। में है। हम दिखावा नहीं करते, देखिए, हम चोचले और नौटंकी बाजी नहीं करते ये तिरंगे आपके पे। हर सवाल के जवाब में जतलाते हैं कि हम कश्मीरी मुसलमान, हम कश्मीरी मुसलमान। आपका मुसलमान होना हमारा कसूर है क्या? हमारी वजह से मुसलमान है क्या आप ये बार बार क्यों जतलाते हैं तिरंगे की चर्चा पर कि हम मुसलमान, हम मुसलमान? आप होंगे मुसलमान, इसमें मुसलमान होना क्या हो गया? नाम पर आप हमें उसका क्या संदर्भ है? अभी भारत माता की जय नहीं आप करोगे तो इस देश के देशवासी नहीं क्योंकि रहोगे। आपके तिरंगा हाथ दिल में में नहीं चोर उठाओगे तो है। देशवासी नहीं रहोगे। आप हर बात पे आईएसआईएस आप के हमें झंडे पाकिस्तान फहराने धमकी वालों की देते हैं। पैरवी करते हैं, आप पाकिस्तान के झंडे फैलाने वालों की पैरवी करते हैं, आप तिरंगे के फहराए जाने आप तो के आरएसएस की आप तो आरएसएस की पैरवी करते हैं सुशील भाई। आज आप देश से माफी सीधे मांगिए। सीधे पूछे गए सवालों पर कन्नी काटते हैं, इसीलिए आज आपसे सवाल पूछा जा रहा है।
आपने सुशील इस भाई, बात मैं की आपसे मजम्मत लड़ूंगा नहीं नहीं। की कि मैं 70 आपसे साल लड़ूंगा नहीं, आप कश्मीर मेरे के कश्मीरी अंदर भाई हैं। तिरंगे के मैं आपसे अपमान को लड़ूंगा गैर नहीं। कानूनी नहीं मगर माना आपसे गया, कहूंगा, माफी तिरंगे मांगिए। का अपमान किया गया, तब सुशील आपने भाई, मैं इसके आपसे नहीं ऊपर कोई लड़ूंगा। आपत्ति आप नहीं मेरे की। कश्मीरी आज भाई आपके हैं। एक मिनट दिल मैं में आता हूँ ये बीच में, नाटक बहुत मत ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे इफ्रा का भी रुख करना है। एक मिनट माजिद हैदरी, आपने आपसे जब से मैंने पहला सवाल किया, सबसे ज्यादा मैंने आपसे बातचीत की है, आपने अपने जवाब की शुरुआत मैं कश्मीरी मुसलमान, सुशील पंडित तो एक बार नहीं कहने गए मैं कश्मीरी पंडित, जबकि उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। तमाम कश्मीरी पंडितों को एक बार भी वो अपनी पहचान नहीं बताने गए, धार्मिक पहचान। विक्टिम कार्ड कब तक खेलते रहेंगे आप लोग? ठीक है इफ्रा जान, एक आखिरी कमेंट आपका। मैं सुशील पंडित जी से नहीं लड़ता हूँ, मेरे भाई हैं, ये भाई समान है मेरे, ये मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। तो ले जाइए ना मैं सर, इनसे भाई विनती समान है। करता हूं, आज आप देश के सामने माफी रास्ता प्रशस्त मांगिए। करिए, क्यों भाई समान लोगों को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बसा दिया जाए। इफ्रा आखिरी कमेंट आपका। आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर में अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री को खोल के देखें, एनसी और पीडीपी के 8000 टेररिस्ट अटैक में मरे हैं। 8000 एनसी और पीडीपी के वर्कर उस तिरंगे के लिए मरे हैं जिस तिरंगे की दुहाई देके देवेंद्र सिंह ने इसीलिए उसी पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती कह देती है मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह देती है मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। और उनके इसी बयान के बाद उनको सीएम बनाने वाले 28 विधायकों में से 18 अब तक पार्टी छोड़ दी है। एक बीजेपी की जो आपको मैं बता दूं, ये जो इफ्रा जान नाटक कर रही है, इफ्रा जान को ये बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन माजिद हैदरी और इफ्रा जान, पंच मारा गया पीडीपी, तिरंगे लेकर अपनी बात कहना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई तिरंगे पर सवाल उठाएगा और तिरंगा फहराने को गलत और ड्रामा बताएगा तो ये भी इस देश में नहीं चलेगा। ये सबको कान खोलकर सुन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।